वेलकम फ्रेंड टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीफाई ए के। आज मैं बताने वाला हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज वायर का डेरिवेशन। तो आज हम लोग करेंगे होल डेरिवेशन। तो मैं बता दूँ, ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का, फिजिक्स एनसीईआरटी पार्ट 1 बुक का, उसका ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस जो हमारा चैप्टर है। तो उस चैप्टर में ये आता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग बेसिकली करने क्या वाले, हम लोग इसको डेरिवेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। तो ये चीज़ जो तीन हम लोग करने वाले हैं, तीन इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग इनफाइनाइटली चार्ज वायर की वजह से, फिर इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट की वजह से, उसके बाद हम लोग शेल की वजह से करेंगे, ठीक है। तो दीज ऑल आर बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होता क्या है, देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, बताना बहुत ज़रूरी है कि दैट इट इज़ अ पार्ट ऑफ एनसीईआरटी एंड इट विल श्योरली कम इन एग्जामिनेशन ऑफ 2021, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ एंड हेयर यू कैन सी फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज स्ट्रेट वायर, ठीक है। तो चार्ज वायर की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो हमें फाइंड करना। तो ये इसमें भी दे रखा है, तो लेट्स फाइंड इट। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे बना लेना है एक वायर, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा थिन है और मान लेता हूँ मैं पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब ये है कि इट इज़ डजंट मीन कि सच में इनफाइनाइटली लॉन्ग है। इसका मतलब है किसी स्पेसिफिक लेंथ के कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो सबसे पहले हमें क्या बनानी है, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या होती है, ठीक है। कोई भी क्लोज सरफेस जिसमें यूनिफॉर्म सिमेट्री ऑफ चार्ज हो ना, उसे हम लोग गॉसियन सरफेस कहते हैं। तो फिर एक लॉन्ग थिन वायर के लिए हम लोग क्या बना सकते हैं, मैं कहता हूँ कि यहाँ से हम लोग आर डिस्टेंस पे एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं इस तरीके से, लाइक दिस वी हैव टू मेक। एंड यहाँ पे भी उतनी डिस्टेंस पे, लाइक दिस। ये डॉटेड सरफेस जो मैं बता रहा हूँ आपको ना, इसी को हम गॉसियन सरफेस कहने वाले, ठीक है। ओके, सो मान लेते हैं, ठीक है। तो इस ये पता चल गया। आपको मैं बता दूं कि गॉस लॉ होता क्या है। गॉस लॉ जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू अ प्लेन, उसे कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वो होता है हमारा क्यू इनसाइड, जो भी चार्ज तुम्हारा इनसाइड है, डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट बोले तो परमिटिविटी, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है मैं वो भी आपको बता दूँ। उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई डॉट डी ए, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। डॉट का मतलब कॉस थीटा आएगा हमारा, जब इसका हम लोग एरो मतलब वेक्टर हटाने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, जो हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ ना, तो वो एक साइड की तरफ होगी, ठीक है। मान लेते हैं इस तरफ है, ठीक है। हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मान लेते हैं हम लोग इस तरफ है। और लैम्डा क्या है, यहाँ पे हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है लैम्डा। लैम्डा जो होता है हमारा, वो उसे हम लोग कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। मैं अपने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में बता चुका हूँ कि व्हाट इज़ लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होती है डेट इज चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ को हम लोग लैम्डा कहते हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, इसमें तीन सरफेसेस होते हैं, ठीक है। डी ए क्या है हमारा, डी ए जो हमारा है, डी ए को हम लोग कहते हैं एरिया वेक्टर। ये क्या कह रहा था, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। और ये किसी भी सरफेस के, ये क्या होता है, ये एरिया जो वेक्टर होता है वो किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ये तुम्हारे काम की बात है, ओके। तो फिर अब क्या करना है, सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि हमारा ये वाला जो सरफेस है, ये पूरा कर्व सरफेस जो है इस तरीके से है, तो एक ही सरफेस है, उससे मैं 1 मान लेता हूँ। और जो ऊपर वाला है इसे 2 सेकेंड सरफेस मान लेता हूँ, और जो ये इसे थर्ड सरफेस मान लेता हूँ। तो मेरा जो फाई होगा ना, फाई, जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपको ये पता होना चाहिए दैट व्हाट इज फाई। फाई इज एक्चुअली द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू अ प्लेन, ठीक है। वो क्या होता है, वो होता है लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, या अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ कहूँ तो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो जो हमारा फाई नेट होगा वो किसकी वजह से होगा, फाई 1 की वजह से, फाई 2 की वजह से, फाई 3 की वजह से, ठीक। अब मैं फाई वन की बात करूँ मैं, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लूँ। अगर मैं फाई वन की बात करता हूँ तो ये किस तरीके से मिल सकता हूँ, ये मैं लिखूँगा ई, मैं कैसे लिखूँगा, ई
डी ए जो भी सरफेस एरिया है यहाँ का इनटू कितना एंगल है, एंगल जो है यहाँ पे वो है cos 0 डिग्री। देखो इसकी इस सरफेस के अलोंग अगर मैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल देखूँ तो वो 0 डिग्री है। और वहीं पे अगर मैं फाई 2 को देखूँ, मतलब ये वाला सरफेस, तो एरिया वेक्टर कैसे होगा, एरिया वेक्टर जो होने वाला है वो इस तरीके से होने वाला है डी ए, और यहाँ पे भी डी ए परपेंडिकुलर टू सरफेस। कोई भी सरफेस ले रहे हो उसका एरिया वेक्टर लेना है तो हमेशा क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो मतलब कितना आ जाएगा, एंगल जो आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। सिमिलरली ई डॉट डी ए कॉस 90 वो भी 0 हो जाएगा। तो जो हमारा फाई नेट होगा क्या होगा, फाई नेट होगा वो सिर्फ किसकी वजह से होगा, इस सरफेस की वजह से होगा। ये जो कर्व सरफेस एरिया देख रहे हैं ना, इस वजह से होगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा आ जाता है, ये हमारा आता है ओनली ड्यू टू फाई 1, और वो कितना है ई डी ए, क्या है ई डी ए, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब ये जो हम फाई नेट कह रहे हैं तो यहाँ पे हम सिलेंडर लिख सकते हैं, क्योंकि हम किसका फ्लक्स निकालते हैं, फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, फ्लक्स ऑफ सिलेंडर मतलब कोई भी एक क्लोज सरफेस हो उसके अलोंग निकालते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा देंगे ई डी ए, ओके, क्या लगा देंगे, ई डी ए लगा देंगे। फिर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे करना है क्यू जो भी तुम्हारा इनसाइड चार्ज है, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, कहाँ से, यूजिंग द गॉस लॉ। यहाँ पे अब मैंने लिख रखा है पहले ही, क्या आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक। और यहाँ से ई बाहर आ जाएगा, ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंस्टेंट है, और डी ए का कहूँ तो बताओ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, कर्व सरफेस सी एस ए ऑफ सिलेंडर की बात करो तो वो होता है 2 पाई आर एल। एल क्या है, एल इज द लेंथ, एल इज व्हाट, एल इज लाइक दिस लेंथ, दिस इज कॉल्ड एल, ठीक, दिस इज एल एट लेंथ ऑफ द सिलेंडर 2 पाई आर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ई इज इक्वल इंटू 2 पाई आर एल, ठीक। अब देखिए, अब जैसा मैंने आपको बता रखा है कि ये हमने यहाँ तक कर लिया। अब मैंने आपको बताया था एक चीज़ होती है लैम्डा, लैम्डा क्या कहते हैं, लैम्डा का मतलब होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। लैम्डा को क्या कहते हैं हम लोग, लैम्डा को कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यों नहीं, क्योंकि इस समय हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट अ वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, चार्ज, क्यों चार्ज है, लेंथ कितनी है एल, ठीक, लेंथ कितनी है एल। तो एल की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एल की जगह मैं लिख सकता हूँ, एल की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एल की जगह मैं लिख सकता हूँ क्यू बाई लैम्डा, और क्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा बाई एल, ये इंपॉर्टेंट, फिर ठीक है। तो यहाँ पे क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा बाई एल एप्सिलॉन नॉट ई इंटू 2 पाई आर एल। अब यहाँ पे भी एल है और यहाँ पे भी एल है, तो इस एल से ये वाला एल कट जाएगा, ठीक है। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी आ जाएगी लैम्डा 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, क्या आ जाएगी 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ इनफाइनेटली लॉन्ग चार्ज हुआ है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी ये कैसे करना है, बाकी सब यूजिंग दिस गॉस लॉ, ठीक है। तो ये आपका आ गया। इससे हमें एक चीज़ और पता चलती है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो डिस्टेंस के किस तरीके से प्रोपोर्शनल है, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका ग्राफ बनाने जाओगे, अगर ई बाई आर का मैं बता दूँ तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, सिंपल। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर देना। ओके, थैंक यू।